जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने आज भिवानी में पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष व मेयर का चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी, जबकि पार्षदों के चुनाव में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। सभी लोग अपना भाग्य आजमा सकेंगे। वे आज हरियाणा कहा, स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया, बाद में जहाँ कर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी किया, और स्पोर्ट्स से जुड़े होने का फ़ायदा मुझे आज कहीं ना कहीं इन एसोसिएशन के लोगों ने मुझ में कुछ देखा और मुझे दिया। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है इसको मैं अपने सक्षम हर उस तक आगे ले जाने का काम करूँगा। ये आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। 5 राज्यों के चुनावी का सवाल तो इससे रिलेटेड पूछ लो पहले। सरकार जो आज मुझे खुशी है गणगत साहब इस बात को कहते हुए कि जब हम अल्टीमेट गोल किसी स्पोर्ट्समैन का मानते हैं, और जो ये फील्ड स्पोर्ट्स हैं इसमें अल्टीमेट स्पोर्ट्स और अल्टीमेट गोल ओलंपिक्स होता है। मैं पीछे पंजाब में गया हुआ था। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार से बात करें, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से बात करें, और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कॉरपोरेट से भी बात करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड, ज़्यादा से ज़्यादा बजट इसके लिए एलोकेट कराएं, इंडोर स्टेडियम्स बनाएं, हर कोने में हरियाणा की कम से कम ऐसी फैसिलिटी हो जिससे कि यूथ को बेनिफिट मिले। हम करेंगे और वो नज़र आएगा। जब नज़र आएगा तब आपके सामने प्रमाण रखेंगे। आज तो पहला दिन है, आज से शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि कुछ समय हमें मिलना चाहिए। भाई साहब, आम आदमी जी यदि हरियाणा में आती तो रहे थे, आपके पड़ोस के लोग हैं, वो आज कुछ लोगों का पंजाब में हाल देख करके बैक गियर लगा चुके हैं। और कांग्रेस का तो क्या हाल है, राहुल गांधी जी जहाँ पहले जाते थे वहाँ कांग्रेस हार जाती थी, और जहाँ अब प्रियंका जी गई वहाँ तो उससे भी बदतर हालात हो गए। तो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब चल दिए। अब कांग्रेस के अंदर G23 है, उसमें हुड्डा जी भी शामिल हैं। कांग्रेस का तो क्या होगा वो हम नहीं जानते, भविष्य में तय होगा। मगर एक बात तय है कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। हालात ऐसे बन जाएंगे कि कांग्रेस यूपी की तरह हरियाणा में सिमट जाएगी। सर, चुनावी नतीजों के बाद जो है महंगाई एक लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत तो कुछ बड़ा नहीं, जब बढ़ेगी तब हम नतीजे आए। देखिए नतीजे आ गए। लोग तो ये कह रहे थे कि जिस दिन 7 तारीख को वोट हो जाएंगे उसी दिन आ जाएगा। हम भी एंटिसिपेट कर रहे थे, देखते हैं क्या होगा। बट कुछ हुआ नहीं तो अच्छी बात है। महंगाई का बोझ तो किसी पे नहीं पड़ना चाहिए। सरकार अपने ऊपर जितना ले पाए, बड़ा युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध की तरह एक युद्ध चल रहा है। ऐसे में सरकार पर बहुत बड़ा बोझ है, मगर उसके बावजूद सरकार ये बोझ अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले, हम ये उम्मीद हैं। हरियाणा में खेल जगत को इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है, इतने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और ये तो जानते हैं सभी कि सबसे पहले कैश अवार्ड, सबसे पहले सम्मान स्पोर्ट्समैन को अगर कहीं मिला तो हरियाणा के अंदर मिला, नौकरी कहीं मिली तो हरियाणा के अंदर मिली। और आज उस लेगेसी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं जो चौधरी देवीलाल जी के ज़माने से शुरू हुई थी। और कितने गोल्ड मेडल आए, कितने सिल्वर मेडल आए, कितने ब्रॉन्ज आए, और उसमें हरियाणा के कितने आए, किसी से छुपा नहीं है। ये बात आप मान करके चलिए कि पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अगर सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो हरियाणा में हैं। हैंडबॉल में भी ये हम वादा देते हैं आपको कि हम हैंडबॉल को अव्वल हरियाणा में लेके जाएंगे और समूचे राष्ट्र में ये अलग चमकेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मसले का हल हुआ, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने तारीख तय करी, और उसके पश्चात ये इलेक्शन हुआ है। आज मैं पूरी एसोसिएशन के प्रत्येक मेंबर का, सभी वेटरन्स का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े सभी लोगों का इस बात के लिए आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसे चमकाने के लिए, हैंडबॉल को एक्सेल कराने के लिए, हैंडबॉल को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी पूरी एसोसिएशन ने मेरे कंधों पर रखी है। मुझे प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है,
मैं जहां आभारी हूं उस बात के लेकर के, वहीं आज के चुनाव में राममेर छिकारा जी को वाइस प्रेसिडेंट, श्री संदीप जी को जनरल सेक्रेटरी, श्री सुरेंद्र जी को जॉइंट सेक्रेटरी, श्री सुरेश अहलावत जी को ट्रेजरर, श्री परविंदर सिंह जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री मोहन सिंह जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री दिनेश कुमार जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री विनोद कुमार जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर, श्री सुखबीर सिंह जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉमिनेट किया गया है या इलेक्ट किया गया है। हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उसमें पधारे सभी गणमान्य पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सभी को अंदाज़ा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 10 तारीख के चुनाव के विषय को लेकर के है। लंबे समय से हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन को लेकर के इस बात की कश्मकश थी कि कब चुनाव होंगे। फाइनली मैं सभी साथियों को, मेरे से अलग जो हैं, उनको सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और टीम एज अ होल हम मेहनत करेंगे। हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रत्येक एस्पिरेंट स्पोर्ट्समैन को, जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्समैन है, उसको विश्वास दिलाता हूं कि इस एसोसिएशन को चमकाने का काम करेंगे, बेस्ट फैसिलिटीज़ इलाके में, क्षेत्र में लाने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस एसोसिएशन की ओर CSR की फंडिंग हो वो प्रयास करेंगे, अच्छे स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम की फैसिलिटी हरियाणा में कायम किए जाए वो प्रयास करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर के, इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पोर्ट्स है, बहुत तेज़ खेला जाता है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को एसोसिएट करने का, जिससे हमारे युवाओं को ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी मिले वो प्रयास करेंगे। जो उम्मीद, जो आस आज हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स की हमारी तरफ है, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज बहुत जल्द 20 तारीख से 24 तारीख तक नेशनल करवाई जा रही है सिरसा के अंदर, और पहली नेशनल भी हरियाणा में हुई थी। ये 50वां साल है, गोल्डन जुबली है, ये नेशनल भी हमें अवसर मिला है। उस नेशनल को ऐतिहासिक एक मील का पत्थर स्थापित करना, और हरियाणा में इस हिसाब के खेल करवाए जाएं कि उससे पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाए। उसके लिए ये चैलेंज जो हमारे कंधे पर है उसको पूरा करेंगे, ना केवल पूरा करेंगे बल्कि पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने का हर संभव प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर खेल करवाने का प्रयास करेंगे। कोई भी रिजल्ट जो है किसी भी प्रदेश का, वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहाँ की डेमोग्राफी के हिसाब से है, हरियाणा का रिजल्ट हरियाणा के हिसाब से, पंजाब का रिजल्ट पंजाब के हिसाब से। मैं ये मानता हूँ कि एक दूसरे राज्य के रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। 4 राज्यों में बीजेपी इतनी लहर से जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई, पीछे जब हरियाणा के रिजल्ट थे तब अलग प्रेडिक्ट किया और अलग रिजल्ट आए। हम भारतीय जनता पार्टी के एलाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से सरकार को चला रहे हैं। विकट विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत ढाल की तरह साथ खड़े रहे। हमारा 4 पीढ़ी का नाता है, उनके नेताओं से भी, उनकी विचारधारा से भी, और हम बड़ी मजबूती से इस सरकार को पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल की सरकार बड़ी मजबूती से बनाएंगे। में था, और आपको अचंभा होगा कि इतनी खुशी है कि खरखोदा जहाँ की लोगों ने वो विधानसभा सीट पिछले 3-4 बार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में डाली। आज जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे बड़े विश्वास से कहा कि हम भूल करते आए। जिन लोगों को बार बार वोट दिया, वो लोग यहाँ पर एक छोटी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल इंडस्ट्री नहीं ला पाए, और दुष्यंत जी का जब मौका आया वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, HSIDC उनके अंडर थी, और मारुति के लोगों से, भार्गव जी से, तमाम लोगों से दुष्यंत जी ने बात की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सस्ती ज़मीन दी, ना केवल सस्ती ज़मीन दी बल्कि लाखों रोजगार का प्रावधान कर लिया। एक बड़ा विषय उठा कि 75% को चुनौती मिली कोर्ट में,
हमने बड़े विश्वास से कहा था कि हम जीत के आएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए और उम्मीद है कि हाई कोर्ट में भी जीतेंगे, क्योंकि ये हरियाणा के हज़ारों लाखों युवाओं के भविष्य की सवाल है। जिस दिन ये लागू हो गया, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कोर्ट ने ये तो कह दिया कि उस प्रोसेस को चालू कर दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन है उसको चालू रखिए, वो हम जारी रखे हुए हैं। जिस दिन हम जीत के आएंगे ये फैक्ट्रीज बन जाएंगी, ये इंडस्ट्रीज चालू होंगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा युवाओं को मिलेगा। बेरोजगारी की इस खाई को हम भरेंगे। एक दिन में नहीं भरी जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है, इसको भरने में समय लगेगा, मगर हमारा प्रयास सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। निश्चित तौर पर हम इस बात के शुरू से पक्षधर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं, जिनसे भी इस बारे में चर्चा होती है, कई बार जो नौजवान बच्चे हैं उनकी फैमिलीज से भी चर्चा होती है, तो वर्सेटिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वर्सेटाइल नहीं होगे तो बंद के रह जाओगे। कई बार बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो और उसको पढ़ाई की तरफ लगा दिया जाए तो वो एक बड़ा हैज़ार्ड बन जाता है। दुष्यंत जी ने जो बात कही वो इसी को लेकर के कही कि वर्सेटाइल होना ज़रूरी है, पता नहीं कहाँ एक्सेल कर जाए। तो हम इस बात के पक्षधर हैं। के घर में क्या छुपाया है हमें नहीं पता, मगर इतना कह सकता हूं कि जो पोल ट्रेंड्स, जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से अगर मैं इन रिजल्ट्स को ही एज इट इज़ मानूं तो कांग्रेस पार्टी का जहां जहां वोट है या कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 30-40 सीटों तक जाएगी। ये रिजल्ट्स के बाद सामने आ गया कि वही वोट शेयर शिफ्ट हो गया और अकाली दल का भी बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हो गया, जो रिलीजियस वोट शेयर था वो भी शिफ्ट हो गया। उत्तराखंड के अंदर ये चर्चा थी कि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से आएगी, मगर जब रिजल्ट आए तो सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट इम्पैक्ट कांग्रेस पे पड़ा। गोवा के नतीजे आए, गोवा में भी चर्चा थी कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी, मगर आम आदमी पार्टी ने उसका सारा वोट शेयर छीन लिया। अगर हरियाणा में कोई इम्पैक्ट होगा और किस पर होगा वो आप सब जानते हैं। कुछ लोग जो नहीं दिया जाएगा इस तरह से, अगर बार-बार महंगाई नहीं बढ़ी नहीं ना, अभी तो अभी किस बात की बात करें, जो बड़ी है उसका तो हमने समय समय पे उठाया है, अभी तो कोई महंगाई बढ़ी नहीं। एक सर राजनीतिक रूप से काफी चर्चा भिवानी में चलता है आपके पास। मैं इस बात में मत रखता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वैसे तो ये पार्टी का फैसला है और ये मेरी हैसियत नहीं कि मैं उस पर बात करूं, मगर मेरी भी हज़ारों लाखों लोगों की कार्यकर्ताओं की तरह एक इच्छा है कि जब कभी भी उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिले वो भिवानी की सीट से चुनाव लड़ें और यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह उन्हें वैसे ही सर एग्जाम है क्या करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी अन्य राज्य जैसे राजस्थान है, अन्य राज्य हैं, उनकी तरह पैटर्न होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ा विषय है कि जो यूक्रेन से हमारे छात्र वापस आए हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आए हैं। यूक्रेन के हालात सामान्य नहीं होंगे ऐसा अभी लगता है, फोरकास्ट भी ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से भी चर्चा करूंगा इस विषय में, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे और हमने सदैव उसकी हिमायत की कि इन लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज अलग से सरकार को देना चाहिए। इनकी बची हुई पढ़ाई, क्योंकि वहाँ मेडिकल पढ़ाई बहुत सस्ती है, यहाँ मेडिकल पढ़ाई बहुत महंगी है। ऐसे में जो बच्चे हमारे वापस आए हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, इनके लिए कोई विशेष पैकेज, कोई विशेष समाधान इसके लिए सरकार को निकालना चाहिए और इसके लिए हम सरकार से बातचीत करेंगे। एक भाई सब रोजगार को शामिल हुए थे बीच में, चलो कोरोना काल रहा और उसके बाद ये किसान का आंदोलन रहा, एक दूसरे से दूरी रही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम से कम रही, मगर दुष्यंत जी ने सरकार बनने के बाद ये कहा था कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मगर भिवानी को एक बड़ी सौगात 5 साल में ज़रूर हम देंगे सरकार के नाते, और वो आज भी हम उस बात पे कायम हैं कि हम कुछ ऐसा ज़रूर भिवानी में लेके आएंगे जो इतिहास में बड़े बड़े नेता यहाँ के रहे वो नहीं ला पाए। नगर निकाय चुनाव हुए, क्या सिंबल गाँव की पार्टी ये देखो, ये परसेप्शन चेंज हो गई। आज शहर के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो और पढ़ा लिखा तबका विशेष तौर पर, वो दुष्यंत जी की तरफ एक फ्यूचरिस्टिक, एक एजुकेटेड, एक लिटरेट आदमी के तौर पर देखता है। और गांव के साथ साथ शहर में भी उतना ही जनसमर्थन दुष्यंत जी के पक्ष में आज मिल रहा है। हमारी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ी उसके रिजल्ट्स निकाल करके देखिए, उनमें ये चीज़ आपको नज़र आएगी। और हम
आपको हैरानी होगी कि पंचकुला के अंदर हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। जो सीटें हमें मिली हम जीत के आए, ये कोई छोटी बात नहीं है। पंचकुला जैसे शहर में जहाँ जब इनेलो में थे हमें वोट नहीं मिलते थे, कुछ 2-3-4 हज़ार तक सीमित हो जाते थे, वहाँ हम अच्छा प्रदर्शन करके आए और निकाय में भी हम अच्छा प्रदर्शन करके आए। ये जो चुनाव है इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और इतिहास, हाँ, सिंबल पर जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा यानी कहीं मेयर का होगा, कहीं चेयरमैन का होगा, वो सिंबल पर लड़ेंगे। बाकी पार्टी ने तय किया है कि जो नीचे वार्ड पर लेवल पर होगा वो इंडिपेंडेंट, ठीक है।